पाती परिधान मंत्री के नाम। जय श्री राम। फिलहाल समाचार पूछने या बताने की स्थिति में नहीं है। कर्नाटक की हार की कसक अभी तक बनी हुई है। हमारे यहां तो चेयरमैन ही जीतने के बाद अभी तक जुलूस तक नहीं निकला। वो तो आप सहनशील व्यक्ति हैं जो यूपी के निकाय चुनाव की जीत के बाद अपना फोटो लगाकर हमें बधाई दे दी। हम तो यह भी नहीं कर पाए। आपको सत्ता संभाले 16 मई को 9 साल पूरे हो गए। उसका जश्न भी नहीं मनाया, पर जीवन है, चलता है। वैसे एक बात है, कर्नाटक जीत के चक्कर में ये कांग्रेसी अडानी के 2000 करोड़ का हिसाब भूल गए। मैंने आपके 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बेहतरीन भाषण तैयार किया था, नोटबंदी और काले धन पर। आपकी बहू ने समझाया था, इस पर मत बोलना, लोग पीटेंगे। एक बात है प्रभु, आपसे अच्छी तरह जनता के मन को कोई नहीं समझता। पिछली बार नोटबंदी के दौरान देश की जनता नोट बदलने की लाइन में यह सोचकर खुशी खुशी खड़ी थी, चलो काला धन निकल आएगा। इस बार भी आपके मास्टर स्ट्रोक के सामने सब नतमस्तक हैं। जनता खुश है। 2000 का नोट केवल सेठों के पास है। हरिशंकर परसाई लिखते हैं, राजा को प्रजा से धन वसूलने की विद्या आनी चाहिए। प्रजा से प्रसन्नता पूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है। उसे बिना नस्तर लगाए खून निकालना आना चाहिए। हम सोच रहे थे इस बार भी आप रात में 8 बजे टीवी पर आएंगे। इतनी बड़ी घोषणा तो आपको खुद ही करनी चाहिए थी। वैसे इस बार 9वीं सालगिरह के मौके पर जब आपने नोटबंदी का जिक्र नहीं किया तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने आपके भाषण को याद कर लिया था मौके पर सुनाने के लिए। उस दिन पप्पू पान वाले की दुकान पर कुछ युवा मिले। मैंने आपके भाषण की कुछ लाइनें दोहरा दी। बीते 9 साल में हमने सरकारी भर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की संभावना खत्म हो गई। वहां सिगरेट पी रहा सिया जादव कहने लगा, कुछ ज़्यादा ही पारदर्शी व्यवस्था हो गई है। गली गली में पेपर पूरी पारदर्शी तरीके से बिक रहा है। यह सुनकर वहां खड़े युवा मेरी हिंदी करने लगे। प्रभु, ये सिया दिल्ली की किसी नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है। खुद को कम्युनिस्ट कहता है। बोलता है समाजवाद आके रहेगा। मैंने कहा, समाजवाद लोकतंत्र के माध्यम से आएगा। अभी चेयरमैनी के चुनाव में नहीं देखा था क्या? जो बड़ी जात के लोग निचली जाति के हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं, अब उनकी दारू पी रहे हैं। यह है असली जाति विहीन समाज। प्रभु, यह सिया युवाओं को बहुत भड़काता है। युवा उसके पीछे रहते हैं। एक बार मैंने कह दिया सिया देशद्रोही है, तो वहां खड़ा हुक्मीपाल पूछने लगा, वो कैसे है देशद्रोही? मैंने कहा, तुम नास्तिक हो। वो सकपका गया। पूछा, वो कैसे? मैंने कहा, आज तुम मेरे कहे पर शक कर रहे हो, कल वेदों के कहे पर करोगे, परसों भगवान पर शक करने लगोगे। प्रभु, नमक पैदा करने में हम भले ही दुनिया में नंबर 3 हो, पर नमक हराम पैदा करने में नंबर 1 है। आपने 5 किलो राशन के साथ साथ नमक भी दिया, फिर भी नमक हरामी कर दी जनता ने। पास के गांव में चेयरमैनी का चुनाव पार्टी हार गई, एक निर्दलीय जीत गया। हार की समीक्षा करने के लिए एक आफतकालीन मीटिंग बुलाई गई। पता चला हमारे उम्मीदवार ने अधिक पैसे दिए, उसके बाद भी वो चुनाव हार गया, क्योंकि उसने 2 दिन बाद पैसे बांटना शुरू किए थे। और नमक हराम जनता ने कम पैसे लेकर भी इसलिए निर्दलीय को वोट दे दिया क्योंकि उन्होंने उस उम्मीदवार से वोट देने का वादा कर दिया था। अब हम निर्दलीय को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपना पैसा तो गया ना पानी में। आपसे निवेदन है, जब कर्नाटक चुनाव का विश्लेषण करें तो इस मुद्दे का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रभु, ये हिब्ज उल तहरीर के कट्टरपंथी मोहम्मद सलीम का क्या मामला सुनने में आ रहा है? पता चला वो पहले सौरभ जैन था, बाद में जाकिर नाइक के वीडियो सुनकर कट्टरपंथी हो गया। 4 बहनों के बीच अकेला भाई था। सुना है 12वीं कक्षा तक अपनी संघ की शाखाओं में जाता था। प्रभु, ये जाकिर नाइक बहुत खतरनाक आदमी जान पड़ता है।
जिस लड़के को अपन शाखा में ब्रेन वॉश नहीं कर पाए, उसका जाकिर नाइक ने वीडियो के माध्यम से कर दिया। बागेश्वर बाबा को काम पर लगाया जाए, जिससे वे जाकिर नाइक की घर वापसी कराकर उसे शाखाओं की जिम्मेदारी दे सकें। कम से कम जवानी में शाखाओं से निकले युवा भटकेंगे तो नहीं। प्रभु या समीर वानखेड़े को पहले ही ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए था। सुना है अपनी ही सीबीआई ने उसे पकड़ लिया है, शाहरुख खान के बेटे से पैसे मांगने के आरोप में। इस तरह की घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बदनामी होती है। अब देखो, आपके बाइडेन से मिलने से पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी। बाइडेन से मिलो तो उससे कहना, आपने यूक्रेन युद्ध भड़कवाया, ईरान पर हमला किया, हम कुछ बोले क्या? आप कौन है हमारे अंदरूनी मामले में बोलने वाले? वैसे तो अपने विदेश मंत्री ने अच्छा जवाब दे दिया है, पर आपकी बात का वजन कुछ और ही पड़ता है। प्रभु, ये 3 राज्यों के चुनाव पर फोकस करना है। वैसे तो आप खुद ही समझदार हैं। मुझे लगता है पायलट का एपिसोड भी आपकी ही रणनीति का हिस्सा है। अंदर रहकर वो पार्टी को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे साथ रहकर नहीं कर पाएगा। एक सिंधिया को ही हम भुगत रहे हैं, हमारे तमाम नेता उसके कारण कांग्रेस में भागने की जुगत में हैं। प्रभु, मणिपुर की 10 साल की एक बेटी की बड़ी मार्मिक अपील लगी। वो हिंसा रोकने की अपील कर रही थी। जुर्रत देखो, आपसे मुंह खोलने की अपील कर रही है। वो बच्ची है, उसे क्या पता आप मुंह केवल चुनाव में ही खोलते हैं। मणिपुर चुनाव आएगा तो आप बोल देंगे। कह रही थी आज़ादी की लड़ाई में उसके पुरखों ने कुर्बानी दी है। कौन सी आज़ादी? हम तो 2014 में आज़ाद हुए हैं। आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।